बसवनगुड़ी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं बुल टेम्पल। तो अभी नवरात्रि चल रही है और परी के हॉलीडेज़ भी हैं। कहाँ है परी? हाँ देखिए वो बैठी हुई है। वो कह रही कहीं जा नहीं रहे तो हमने सोचा चलो आज मंदिर होकर आते हैं, देखते हैं कैसा मंदिर है और आपको भी दिखाते हैं। कल तो यहाँ इतनी बारिश हुई कि 3 से 12 बज गए, बारिश ही नहीं रुकी। सोचिए कितनी बारिश हुई होगी। और कम बारिश नहीं, बहुत तेज पानी था, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। और सुबह से देखिए लग रहा था कल इतनी बारिश हुई है। 3 बजे से 12 बजे तक बारिश हुई, इतना पानी था, सब जगह बहुत पानी भरा हुआ था, पूरा पानी निकल गया, रोड भी सूख गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कल इतनी बारिश हुई है। देखिए रोड का नज़ारा देखिए, लोग बाग इतने निकले हुए हैं अपने घर से बाहर जाने के लिए। संडे है क्योंकि यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं गणेश टेम्पल। यहाँ गणेश बहुत बड़े बने हुए थे, पहाड़ से कटकर उनकी मूर्ति बनी हुई थी, बहुत सुंदर थे। और बस उनके दर्शन पूजन किया, उसके बाद हम लोग इधर जा रहे हैं बुल टेम्पल। नंदी जी का मंदिर है यहाँ। तो यहाँ देखिए आप साइड में आपको एक गांव जैसा बना हुआ दृश्य दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इंसान और गैया, एक गांव जिस तरीके से होता है वो बना हुआ है। यहाँ पे एक आर्ट है, बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पे कहते हैं पहले एक गांव हुआ करता था, जो कि यहाँ पे गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ मूंगफली की खेती होती थी। तो यहाँ का एक स्टोरी है। यहाँ पे कहते हैं कि मूंगफली बहुत सारी जो यहाँ पे उगाई जाती थी, कोई चुरा के ले जाता था। तो ऐसा होता था, तो वहाँ के गांव वाले ने कहा भाई जो भी मूंगफली यहाँ जो भी चोरी करते हैं हम उनको एक हिस्सा दे देंगे, चोरी मत करो। तो ऐसा कोई स्टोरी है यहाँ का। तो आज भी लेकिन यहाँ पे एक बाज़ार लगता है, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, जहाँ पर बहुत सारी मूंगफलियाँ मिलती हैं और दूर दूर से लोग लेने भी आते हैं। वैरायटी मूंगफली मिलती है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा बना के हम वो स्टोरी बताई हुई है। और ये रहा टेम्पल। साइड में बहुत अच्छा मार्केट भी, कुछ शॉप लगी हुई थी, बहुत सुंदर सामान भी मिल रहे थे वहाँ पे। तो बस हम अंदर जा रहे हैं नंदी जी के। बहुत बड़ी मूर्ति उनकी बनाई हुई है, वो भी एक पत्थर से बनी हुई है। देखिए बहुत अच्छा डिज़ाइन करके बनाया हुआ है। तो हम लोग तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो यहाँ ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। इन्हीं के नाम पर ही ये बुल टेम्पल नाम रखा हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे गणेश टेम्पल ही था जिसकी बहुत मान्यता है। बहुत आरती वहाँ पे 3-4 प्रकार से आरती होती है। तो बहुत सुंदर आरती जब हम देखी तो सही टाइम पे पहुँच गए थे, आरती भी हमने देख ली थी। और बस यहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद हम दूसरे मंदिर आ गए जो कुछ ही दूर पे था। गोवर्धन पर्वत के नाम से यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ हमारे भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं ना एक उंगली पर, तो उस तरीके से उसको दर्शाता हुआ यहाँ पे एक पहाड़ जैसा मंदिर बनाया हुआ है, जो कि गुफाओं से निकलते हुए बनाया हुआ है। मतलब यहाँ गुफा जैसी रास्ताएं बनी हुई हैं। तो हम लोग जा रहे थे, बहुत सिंपल मंदिर था। नीचे बिल्कुल लाल पेंट था, नीचे फर्श जो था, और पूरा पहाड़ जैसा पत्थरों से बनाया गया है। ये रहे हमारे कान्हा जी जो कृष्ण कन्हैया है, जो अपनी उंगली पे पूरा पर्वत उठाए हुए हैं। और यहाँ उनके दृश्य बने हुए हैं कृष्ण जी के, शेषनाग के, पूतनाग के, और मैया यशोदा के संग वो जो माखन चुरा के छुपना, बहुत सारी उनकी लीलाएं यहाँ पे जो उनके जीवन में व्यतीत हुई हैं उसके यहाँ पे चित्र दर्शाए गए हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सुंदर जो कारीगरी थी वो भी ऐसी लग रही थी जैसे कि पत्थर से ही बनाई गई है। बहुत अच्छा था, सिंपल मंदिर था। ये देखिए
कितने सुंदर हमारे कृष्णा जो हैं, जो कर रहे हैं। ये देखिए, एक ये मगरमच्छ से उनकी लड़ाई होती है ना, ये उसका दृश्य है। तो यहाँ क्योंकि अंधेरा भी था ना, तो बहुत अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, पास जाके वीडियो बनाना पड़ रही थी। और ये रहे हमारे श्री कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर प्यारे से। तो यहाँ कुछ देर हम बैठे, उसके बाद फिर हम लोग जाने लगे क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो बस जल्दी से हम लोग निकलने लगे। बहुत सिंपल मंदिर था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दक्षिणा दो या कुछ भी आरती, ऐसा कुछ पैसे ऐसे देना कुछ नहीं, अपने आओ और दर्शन करो और जाओ, बस इतना ही। तो बस हम गुफाओं से निकल रहे थे। यहाँ पे गैया की बहुत टाइम से स्मेल आ रही थी। मैं कह रही यहाँ पे गोबर होता है ना, उसकी स्मेल आती है। तो ये हमें बाद में पता चला, जब हम इधर से निकलने के लिए हुए ना, जा रहे थे, तो पता पड़ा यहाँ गैया बंधी हुई थी, जो कि यहाँ पे काऊ रहती हैं, उनका खान पान यहाँ पे होता है। और बहुत सुंदर थी। यहाँ लोग बाहर निकल रहे थे तो फ़ोटो ले रहे थे और गाय को खिला भी रहे थे। और यहाँ उनको दान, जो चारा होता है या दान दक्षिणा होती है, वो यहाँ दान पेटी में डाल सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा गाय को खिलाया। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और फिर हम लोग गए होटल खाना खाने, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, 1:30-2 बज गए थे दर्शन करते करते। उसके बाद हम लोग निकल गए, फिर शाम हो गई, फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। उसके बाद फिर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ नवरात्रि का वीडियो, जो कि आज नवमी का आखिरी दिन है, नवरात्रि का आखिरी दिन है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। तो फटाफट से आज मैंने नहा लिया था और आज करना था अष्टमी और नवमी दोनों का पूजन, क्योंकि अष्टमी पूजी थी पर प्रसाद नहीं चढ़ाया था, तो सोचा आज ही दोनों का प्रसाद चढ़ा दें। और बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है ग्रेटेड नारियल और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ मैंने हलवा तो रेडी कर लिया था, क्योंकि अष्टमी पे हलवा चना चढ़ता है ना, तो वो मैंने प्रसाद रेडी कर लिया था। और यहाँ खीर पक रही है अच्छे दूध में, खीर बस अच्छे से पकती रहे, वो तभी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैं चढ़ा दूँगी सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने सिंपल टमाटर पीस लिए हैं अकेले, क्योंकि मैं लहसुन अदरक का प्रयोग नहीं करूँगी, सादा सब्जी बनाऊँगी। और आप दही भी ले सकते हैं टमाटर की जगह, पर मैंने टमाटो पीस लिए थे, 3 से 4 टमाटो ले लिया। और सारे हम पुलाव मसाले ले लेंगे, जो भी सूखे खड़े मसाले होते हैं ना, तेज पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, लौंग, दौड़ा और दालचीनी, छोटी लौंग, बड़ी लौंग, स्टार लीफ, जो जितने भी सारे मसाले हैं ना, हम सब इसमें डाल देंगे छौंका लगा के। और फिर हम टमाटर डाल देंगे जो पीसे हुए थे, और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के, नमक डाल के हम अच्छे मसाले को भूंज लेंगे। तो बहुत स्वाद बनती है ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है बिना लहसुन अदरक प्याज के भी। तो बस यहाँ पे मैंने जो मिक्स चने होते हैं ना, देसी और छोले और बॉयल आलू, इन तीनों का मिक्स बना के मैंने सब्ज़ी बनाई है। और खीर हमारी बन गई है और सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई। यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और फटाफट से मैंने डो रेडी करके सबसे पहले अठवाई बना लिए, बिना नमक के आटे की 8 अठवाई बना लेंगे। और साथ में देखिए चाय भी बन रही थी, क्योंकि बच्चे लोगों को चाय भी चाहिए था, सुबह का टाइम था। तो चाय भी दी बना के, फटाफट मेरी थाली भी तैयार हो गई थी पूजा की। और उसके बाद इन्होंने पूजा करी, फिर मैंने भी पूजा की, होमा किया, क्योंकि मैं होम लगा रही थी रोज़, इसलिए आज भी मैंने भी होमा लगाया। और बस मैया से प्रार्थना करी सब कुछ ठीक हो, सबको खुशी हो मिले और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैंने मनोकामनाएं की। और इस तरीके से हमारा नवमी और अष्टमी का हवन हुआ और पूजन हुआ। और उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनाना थी, क्योंकि इनको जाना था, 10 बज रहे थे। तो बस जल्दी से पूड़ियाँ बना के उनका टिफ़िन भी रेडी करना था। तो परी यहाँ, जब तक परी ने नहा लिया था, तो मैंने उसको बोला चलो तुम टिफ़िन लगा दो पापा का। तो वो यहाँ टिफ़िन रेडी कर रही है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहाँ मैं बाकी की पूड़ियाँ निकाल के रख दूँगी, क्योंकि लड़कियाँ आ जाएंगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा बीच बीच में। तो बस मैं पूड़ियाँ भी यहाँ पे सब लोगों के लिए इकट्ठी बना के रख दूँगी, बार बार कौन बीच में फिर बनाएगा। बस इस तरीके से हमारी तैयारी सुबह की चल रही थी। और आज मैंने पहना था, देखिए, ऑरेंज कलर का साड़ी। इन 9 दिनों तो मैंने पहने ही नहीं था,
हेलो एवरीवन, आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। आज है नवमी। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और कल है दशहरा, तो आज जल्दी से सुबह सुबह जल्दी पूजा करनी थी। अष्टमी भी आज पूजना थी क्योंकि कल 12 बजे के बाद थी अष्टमी, इसलिए आज ही मैं अष्टमी नवमी दोनों पूज रही हूँ। ये है परी, ये भी नहा के रेडी हो गई है और फटाफट से जल्दी मैंने खाना भी बना लिया था, पूजा भी हो गई, हमारा होमा भी हो गया है, मतलब सब कुछ हो गया है खाने का, सब कुछ। पूड़ियाँ भी सेक दी हैं, पर लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम है, लड़कियां यहाँ है ही नहीं। नवरात्रि के दूसरे दिन ही लड़कियां चली गई थी अपने अपने गांव, कुछ बची हुई थी तो बाद में चली गई थी। तो और अभी सभी लड़कियां बड़ी भी हो गई हैं तो मिली भी नहीं मुझे, इसलिए 2-3 लड़कियां मिली हैं। तो इधर उधर से देखकर अपने फ्रेंड के साथ जाकर 3 लड़कियां मिली हैं और 2 लड़कियां बिल्डिंग में मिल पाई हैं। देखते हैं हो जाए, अगर 5 कन्या तो हो ही जाए, कम से कम 5 को तो खिलाई दूँ, जितनी खा लो उतनी मिल जाए। कोशिश तो थी कि 9 की 9 मिलें, पर उतना नहीं हो पाया। तो बस आज का दिन ऐसे ही है, थोड़ा सुबह सुबह बिजी है, बाद में तो थोड़ा फ्री रहेंगे। और आपने देखा ही होगा, फटाफट से मैंने खीर पूड़ी हलवा, अष्टमी हलवा, अष्टमी का प्रसाद भी मैंने बनाया था, उसका भी भोग हो गया है। और ये चले गए हैं दुकान पर और यहाँ पर ही हो गई है रेडी। और मैंने आज पहना है ऑरेंज कलर का साड़ी, बताइए आपको कैसा लग रहा है। और आज मैंने सीधे पल्लू में पहना हुआ है, देखिए पूरा, ये देखिए मैंने सीधे पल्लू का पता नहीं कैसे पहना था, फिर भी ऐसे ही पहन लिया मैंने, ऐसे तिल्ली लगाकर। सोचा चलो आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, साड़ी पहनूं। एक पूरे दिन तो पहने ही नहीं साड़ी एक भी दिन, तो सोचा आज ही पहन लेते हैं। तो देखते हैं बच्चियां आ जाएं, सब छोटी छोटी हमारी कन्याएं। फिर यहाँ पे देखिए लड़कियां आ गई थी, तो मैं उनके पैरों को धुला के सिंदूर से कुमकुमा कर रही थी उनके पैरों को, क्योंकि माहुर तो था नहीं मेरे पास, तो इसी को घोर के थोड़ा थोड़ा बिंदी और उंगलियां थोड़ी सी मैंने रंग दी थी, बस उतना ही मैंने किया था, काफ़ी था। ये हमारी सबसे छोटी कन्या, सबसे प्यारी, और सच बताऊँ इसी ने सबसे अच्छे से खाना खाया, जो मेन होता है खीर खाना, वो इसी ने खाया। बाकी सभी लड़कियों ने कुछ भी ठीक से खाना खाया बट खीर नहीं खाई। बहुत मुश्किल है भैया, उनको खीर खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। तो इस तरीके से हमने अपना कन्या पूजन हो गया था छोटा सा, और लड़कियां भी आ गई थी, जितनी आ गई उतनी हमने खिला दिया था। और हमारी सबसे छोटी प्यारी कन्या तो बहुत अच्छी, सबसे अच्छा खाना तो इसी ने खाया। सो इस तरीके से हमारा पूजन सब हो गया और बहुत मस्ती करी इसने। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा। ಏನಮ್ಮ